किया। नन्नू को फोन? हाँ, मैं स्पंदन के बारे में पूछ रहा था कि अभी भी एकांत में मेरा स्पंदन चालू रहता है और स्पंदन जब चालू हो जाता है, जब मैं मतलब देखता हूँ तो उस समय अजपा चालू रहता है, मतलब वैसे नहीं चलेगा, मतलब किसी से बात कर रहा हूँ ये करूँगा तो ये स्पंदन क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा है इसमें कि कहे अजपा जाप करे जब जानो वाल्मीकि भय ब्रह्म समानो, है ना। जब अजपा जाप जाना उन्होंने, है ना, सॉरी उल्टा जाप था वो थोड़ा। अजपा जाप जो है वो एक उच्च स्थिति है। अजपा जाप का मतलब ये है कि बिना जाप किए जाप, समझ रहे। तो ये जाप की एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। जैसे एक जाप आप करते हैं और एक जाप आपको पकड़ लेता है। जब जाप आपके अंदर से आत्म उस चैतन्य तत्व से पकड़ लेता है तो इसका मतलब उसमें गहराई होगी। और जब भी वो उस तरह से चलने लगा आपके, तो वो शक्ति केंद्रों को जागृत करेगा और शक्ति केंद्रों को जागृत करेगा तो आपको स्पंदन शुरू होगा। आप अलग अलग चक्रों में अलग अलग जगह, तो वो ठीक है, वो जाएगा नहीं, वो और बढ़ेगा, समझ रहे। वो बढ़ेगा और वो बढ़ेगा तो धीरे धीरे आपको उसकी परिणति ये होगी कि फिर विशेष सिद्धियां मिलने शुरू हो जाएंगी, जिसको कहना नहीं, उपयोग भी नहीं करना। यदि उपयोग आपने कर लिया तो फिर आगे का यात्रा या तो बंद हो जाती है, आगे की यात्रा, या फिर जो साल भर में होता वो 10 साल में होगा, ठीक है ना। तो वो भी तो एक तरह से बैरियर आ गया ना वो। तो कई जैसे आपने कुछ कह दिया, या आपको 2 तरह की सिद्धियां भी होती हैं, परोक्ष और अपरोक्ष। तो अपरोक्ष सिद्धि जैसे आप कुछ प्रकट नहीं हुआ लेकिन आपके काम बनने शुरू हो गए, आपने जो कहा वो हो गया। आप देखेंगे कोइंसिडेंस नहीं होगा, जब भी आप कुछ कहते हैं एक खास तरीके खास मोड में तो हो जाता है, ठीक है ना। तो बचना है फिर। या आपके पास बहुत यश, बहुत संपत्ति आने लगी, बहुत लोग प्रभावित होने लगे, तो ये अपरोक्ष सिद्धि में है ना। आपका धन या विस्तार, बड़ी चीजें होने लगी। परोक्ष सिद्धि में कोई शक्ति प्रकट हो गई, आपके पास प्रकट हो गई, उसने आपसे पूछा या कहा कि वरदान दे गए या पूछ गए, तो फिर ये उसके बाद के। लेकिन अधिकतर लोगों की साधना ही सोचोगे आप एक अच्छे गुरु से जुड़े हुए हैं, सिद्ध गुरु से, तो इसलिए उन्होंने जो मंत्र दिया वो काम कर रहा है। आप निष्ठा से करते भी हैं तो उसको होने देना, करते रहना है। और इसकी परिणति और होगी कि आपको विशेष चक्र, हर एक का अलग अलग मामला है फिर, है ना, कि कौन सा चक्र जागेगा और कौन से चक्र का। तो उस तरह से जिसकी जैसी नियति है वो चीज़ सिद्ध हो। क्योंकि ये शुरुआत ही हो जाए बहुत बड़ी बात है ना। शुरुआत होना ही बहुत बड़ी बात होती है, इसका अंत तो कहीं भी नहीं है। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चलती चली जाती है यात्रा। हाँ, एक स्थिति में आपको लगता है कि अब हम एक स्थिति में पहुंच गए कि गाड़ी चालू हो गई, अब नहीं रुकेगी। गाड़ी चालू होने तक प्रयास करना पड़ता है, ठीक है ना। गाड़ी चालू हो गई आपकी, तो हमें ऐसा है कि आपकी गाड़ी चालू हो गई है तो उसको ठीक रखना है। और मैं आप जब आप अच्छे गुरु के पास है तो ठीक है, मैं भी नहीं कहता, ये होता तो मैं कह देता, लेकिन जब है तो मैं कहता हूँ कि उसको जारी रखिए। मेरे में बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि हर एक जो गुरु सत्ता से आप जुड़े, जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा मिल सके, या जरूरी नहीं है कि आपको वो उत्तर दे सके हमेशा, क्योंकि भीड़ होती है तो आपको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, हम छोड़ दें। नहीं, जो ठीक आते हैं उनको कहते हैं लगे रहे, कोई बात नहीं, आज मेरे पास समय हो सकता है कल हो ना। ऐसे हर एक के साथ स्थिति है। तो जहाँ से आप जुड़े हैं जिस गुरु तत्व से वो ठीक है और आपका वही ठीक चल रहा है, ये और बढ़ेगी स्पंदन, बहुत कुछ होगा। वो अलग से ही मैं बता दूंगा कि आगे क्या क्या आपको सिम्टम आएंगे, मैं बता दूंगा, घबराना नहीं है। और यही गुरु का आश्रय काम करता है। क्योंकि आपका भरोसा खो गया तो आप घबरा जाएंगे, तब भी बंद हो जाएंगे, डर जाएंगे तब। और यदि वो बताता भी है कि अच्छा ये चीज हो रही है तो रुक जाओ, बहुत ज्यादा गर्मी शरीर में बढ़ गई, अब क्या करो, उसके साथ जियो, आगे आगे उसके साथ आ जाओ, उसके साथ चलेंगे, या उस अग्नि तत्व को कम करने के लिए कुछ करें। बहुत जलन हो रही है, क्या करें, होने दें या फिर उसके लिए कुछ करें। नींद समाप्त हो गई या बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो इसमें थोड़े साधनागत प्रश्न तो होते हैं, ये बात है। लेकिन अभी मुझे जैसा लग रहा है वो ठीक चल रहा है आपका। मेरे ख्याल से 6 महीने या 6 महीने के बाद ही आपकी स्थिति कुछ विशेष बदलेगी, तो फिर आपको कुछ ना कुछ विशेष मार्गदर्शन, कम से कम 6 महीने यदि आप इसको चलने देते हैं जो चल रहा है, तो आपकी स्थिति बदलेगी। और फिर जो उसमें आपको थोड़ी मदद की जरूरत होगी, विशेष मार्गदर्शन। नहीं तो मैं तो जैसे मैं आपको वहाँ सुन रहा था, बाहर से यहाँ तक सुन रहा था, तो मैं जब मौन रहूंगा, जब मैं सुनूंगा तो मेरा तो कंटिन्यूअस चलता है। तो ठीक है, वो बहुत सुंदर बात है। हाँ, तो आप कर नहीं रहे, हो रही है, तो ठीक है, उसी वजह से चल रहा है। जैसे मैं अभी मैं बात करूंगा तो रुक जाएगी, मैं जब दूसरी चर्चा करूंगा संसारिक तो रुक जाएगा,
लेकिन जैसे स्पंदन चालू होगा तो मैं अगर झाँक के देखूंगा कि क्या क्यों चल रहा है, तो वही मतलब मन मेरा रुका हुआ है, यानी बस केवल वो जो मेरा मन है, तो वही तो उद्देश्य है। मतलब राम जो है ना, मेरा राम है एक्चुअल में, तो ऑटोमेटिकली चल रहा है। देखिए असल बात है कि वहीं तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, ठीक है ना। जाप भी है, मेरे घबराने की जरूरत नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं, कंटिन्यूअस बल्कि ये बहुत सुंदर बात है। आप सुंदर अवस्था में समझ लीजिए उस तत्व तक पहुंचने का एक तरीका जाप भी है। नए नवनिर्मित गुरुओं के चलते उनको दीक्षा देने का अधिकार नहीं था जिनको, या जो दीक्षा दे नहीं सकते थे, क्योंकि कई पाश्चात्य के लोग बहुत स्वतंत्रता प्रेमी हैं, स्वतंत्रता, तो वो कमी, तो उन्होंने सीधा ही ध्यान की बात करी। लेकिन जाप अपने आप में बहुत अद्भुत चीज है, और जो आप कर रहे हैं वो ठीक जा रहा है, मेरे अनुसार बिल्कुल 100% ठीक जा रहा है। और 6 महीने में आपकी अगली अवस्था भी बदलेगी, अभी बोल देता हूँ मैं आपको, ज़्यादा नहीं, अभी से लिख लीजिए, 6 महीने में आपकी बदलेगी, ठीक है ना। और कुछ विशेष होना शुरू होगा, फिर आपको आप फिर कहीं किसी को याद करेंगे या मेरे पास आएंगे, मुझे पता है, ठीक है। चलिए आज का सत्र समाप्त करते हैं। आज के सत्र की और भी बातें हम जल्द इस पर वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। आज का सत्र समाप्त करते हैं, धन्यवाद।